नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत में जयपुर, कानपुर, गोरखपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुरादाबाद जैसे शहरों के नाम के आखिरी में पुर या बाद क्यों जुड़ा होता है? क्या इसके पीछे कोई टेक्निकल या पौराणिक राज है? आज के इस वीडियो में हम इसी रोचक सवाल का जवाब ढूंढेंगे, जानेंगे आखिर पुर और बाद का असल मतलब क्या होता है, उनका ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व क्या रहा है और किन किन शहरों में ये शब्द क्यों जुड़ते हैं। इतिहास की शुरुआत। भारत के आधुनिक नक्शे की ओर अगर आप देखें तो पाएंगे कि बहुत से कस्बों और शहरों के नाम के आखिरी हिस्से में पुर या बाद या आबाद जुड़ा होता है। जयपुर, कानपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद ये सब जगहें कुछ न कुछ राज छुपाए बैठी हैं। ये सिर्फ संयोग या सुंदर भाषा नहीं, बल्कि भारत की हजारों साल पुरानी विरासत, शासन बदलने की कहानियां और संस्कृतियों के संगम की पहचान है। 2. पुर शब्द का मतलब और उसका इतिहास। आइए सबसे पहले बात करते हैं पुर की। पुर एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर बाद की महाभारत और पुराणों तक में पुर का जिक्र मिलता है। पुर का मतलब है नगर, शहर या किला। प्राचीन समय में जब किसी राजा महाराजा ने एक नई बस्ती या शहर बसाया तो उसमें पुर शब्द जोड़ा गया। उदाहरण के तौर पर जयपुर जय सिंह द्वारा स्थापित, कानपुर, गोरखपुर आदि। ये परंपरा भारत में वैदिक काल से रही है। केवल भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों में भी शहरों के नाम में पुर या उससे मिलते जुलते शब्द जैसे पुर मिलते हैं। पुर का संबंध प्राचीन बस्तियों से रहा है। ऐसे शहर जो किलेबंद थे, विशाल दीवारों से घिरे होते थे, जहां लोगों का रहना, प्रशासन व व्यापार का संचालन आसान था। कुछ उदाहरण। जयपुर महाराजा जय सिंह द्वारा बसाया गया जय का शहर। गोरखपुर संत गोरखनाथ के नाम पर। कानपुर कान्हा का पुर, कृष्ण से जुड़ा नाम। 3. बाद आबाद का मतलब। अब बात करते हैं बाद या आबाद की। बाद शब्द असल में फारसी भाषा से आया है। फारसी में आबाद का मतलब होता है बसा हुआ, आबाद विकसित बस्ती, रहने योग्य जगह। ये परंपरा मध्यकालीन भारत में आई जब मुगल शासक, तुर्क और अन्य मुस्लिम सुल्तानों ने भारत में नए शहर बसाए। आबाद जोड़ने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कोई शहर नई तरह से बसाया गया या विकसित किया गया है। नदी या किसी जलाशय के किनारे बसे शहरों को भी बाद से जोड़ा गया, क्योंकि फारसी में आब का मतलब पानी होता है, यानी जहां पानी उपलब्ध है वहां सभ्यता बसाई जा सकती है। उदाहरण। अहमदाबाद अहमद शाह ने बसाया। हैदराबाद हैदर के नाम पर बसा। मुरादाबाद मुरादबख्श के नाम पर। भारत और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और ईरान में भी अनेक शहरों के नाम के पीछे आबाद लगता है, जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, बांग्लादेश में जलालाबाद। 4. दोनों में फर्क क्या है? पुर ज्यादातर प्राचीन नगरों में मिलता है, जबकि बाद आबाद मुगल व तुर्क काल के नए शहरों में मुख्य है। परंपरा के अनुसार जिस राजा या सुल्तान ने बसाया उसका नाम जोड़पुर बाद लगाया गया। 5. शहर के विकास और स्थान का महत्व। जिन क्षेत्रों में मजबूत सुरक्षा की जरूरत थी या जहां किला निर्माण किया जाता था, वहां पुर लगाया गया। नदी के किनारे, उपजाऊ जमीन, व्यापार के प्रमुख केंद्रों के आसपास नए विकसित नगर को आबाद कहा गया। इससे पता चलता है कि नगर बसाने वाले शासक चाहते थे कि लोग समझे ये जगह रहने, व्यापार करने, खेती और विकास के लिए बनाई गई है। 6. शब्दों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान। इन शहरों के नामों में लगे प्रत्यय न केवल उनका ऐतिहासिक नक्शा बताते हैं, बल्कि उस जगह की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत भी दर्शाते हैं। पुर प्राचीन भारतीय गौरव, स्थापत्य, वीरता और सांस्कृतिक पहचान का संकेत। बाद मध्यकालीन भारत, फारसी संस्कृति, मुस्लिम शासकों की पहचान और शहरीकरण का संकेत। 7. मजेदार तथ्य और रोचक बातें। कुछ नामों में गंज, सर, कोट, गढ़ आदि भी मिलते हैं, जिनका अर्थ अलग अलग है, परंतु पुर और बाद आज भी मुख्य नगरों के नाम में दिखते हैं। आज भी कई नए टाउनशिप या कॉलोनियों के नाम में पुर या आबाद लगाया जाता है, जिससे उसका आकर्षण बढ़े। 8. निष्कर्ष क्या सीखें? पुर और बाद केवल शब्द नहीं, बल्कि वक्त के साथ बदलती भाषाओं, राजाओं, संस्कृतियों और समाजों के विकास की कहानी है। अगली बार जब आप जयपुर, कानपुर या हैदराबाद, अहमदाबाद का नाम सुने तो समझिए कि उनमें छुपी है भारत की हजारों सालों की विरासत, संस्कृत से लेकर फारसी तक और वैदिक काल से लेकर मुगल युग तक। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं कि आपके शहर के नाम में कौन सा शब्द है पुर या बाद। धन्यवाद।